नमस्कार, आप सभी दर्शकों का श्रद्धा एवं संगम में हार्दिक स्वागत है। श्रद्धा संगम के विशेष प्रोग्राम में हम मंदिरों की पड़ताल करते करते आज लखनऊ के प्रसिद्ध श्री महागोमतेश्वर मंदिर आ पहुंचे हैं। यहाँ पर हमारे साथ पूज्य महाराज जी मौजूद हैं और हम महाराज जी से यहाँ की विशेषता के बारे में जानेंगे, मंदिर के इतिहास के बारे में जानेंगे, मंदिर का द्वार कब खुलता है भक्तों के लिए, मंदिर की व्यवस्थाएं कैसे संचालित होती हैं, बाबा को कैसे क्या क्या सामग्रियाँ अर्पित की जाती है। बहुत सारी जानकारियाँ हैं जो हमारी सनातन से, संस्कृति से, शिव भक्ति से जुड़ी हुई हैं। एक अमूल्य जानकारी आप सभी दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आप सबसे पहले तो श्री गोमतेश्वर महादेव के इतिहास के बारे में जरा बताइए हमारे दर्शकों को। इतिहास इनका लमसम 100 साल से ऊपर तो हो गया। जी 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 ये प्राचीन मंदिर है जी जी और इतनी बड़ी शिवलिंग बाबा की कहीं है ही नहीं। जी 24 फीट की बाबा की शिवलिंग है जी और ये मेन रोड पे दर्शाती है। बिल्कुल। गोमती का किनारा है, इसलिए बाबा का नाम गोमतेश्वर महादेव मंदिर। जी जी अच्छा, दूसरा संचालन यहाँ का महाराज जी अपनी पेंशन से ही करते हैं। आर्मी में सर्विस करते थे बड़े महाराज जी। जो भी पेंशन आती है वो अपना उसमें थोड़ा थोड़ा करके लगा देते थे। अच्छा, सावन का महीना बाबा का श्रृंगार होता है, रुद्राभिषेक होता है और रात्रि में नरदेश्वर बाबा का जो शाम को 7 बजे श्रृंगार होता है। अच्छा अच्छा श्रृंगार आरती होती है अच्छा। सुबह भक्तों के लिए कब द्वार खुल 4 जाते बजे के हैं? बाद। अच्छा ये हमेशा की आरती हमारी सुबह 4 से 5 के बीच में आरती होती है। तो जब आरती हमारी 4 से 5 के बीच में हो जाएगी तब गेट खुलता है। तो बाबा जो अब श्री महागोमतेश्वर है, उनका कब स्थापना हुआ था अपने यहाँ मंदिर का? अब इतनी तो भाई बड़े महाराज जी वो जाने, लेकिन वो बताते हैं कि हम जब सन 81 में बैठे हैं तब ये उनको बाबा जैसे मिले हैं, फिर उन्हीं में उन्होंने और अपना हाथ लगाए हैं तो बाबा को इतना एहसास बना रखे हैं। बाकी सन 81 में जब बैठे हैं तो यहाँ पे बाबा शिवलिंग भोलेनाथ की थी और ये क्षेत्र थोड़ा मॉडर्न क्षेत्र है तो यहाँ इतना हिंदू समाज जोड़ा भी नहीं, आज भी नहीं जुड़ा है। पर यह है कि है तो जिसकी आस्था होती है वो आ जाती है। बिल्कुल। और यहाँ आप लोग जो रहते हैं तो बाबा का मुख्य रूप से सुबह पूजन सबसे पहले कौन करता है? पुजारी जी जो महंत हैं जी। महाराज, तो ये सुबह शाम की आरती दोनों टाइम की आरती वही करते हैं। आप लोगों के यहाँ जैसा कि भी देखने में आया, गाय भी पली है, गौ सेवा भी होती रहती है, जरा उसके बारे में बताइए। गौ सेवा सबसे बड़ा तो धर्म गौ सेवा ही है और गौ सेवा ऐसी नहीं है हमारे यहाँ, अभी आप देख लीजिए, दिखा दीजिएगा। अच्छा, दूसरा साधु संत जो भी आ जाएगा सभी के लिए भोजन। ये खड़ा ये महाराज जो है, अब गाय है तो गाय का जो भी दूध होता है तो चाय पानी सभी सेवा में लगे रहते हैं। बाबा को चढ़ता है, बाबा की चाय सेवा सभी, प्लस जो है साधु संतों का भोजन, जो भी लोग आ जाएंगे उनका सबका भोजन। गुरु कृपा है, चल रहा है और सब उन्हीं से चल रहा है। अच्छा, जैसे पवित्र सावन माह होता है तो इस सावन के महीने में लोग बाबा को कैसे कैसे श्रृंगार करते हैं, यहाँ पे कैसे कैसी सामग्रियां चढ़ती हैं? बाबा का श्रृंगार के लिए कोई सीमा ही नहीं है। जी जी बाबा तो एक लोटा में भी खुश हो जाते हैं और बाबा फिर पूरी मक्खन मलाई चढ़ा दो तब भी खुश हो जाते हैं। तो इसमें कोई सीमा नहीं है। बाबा के श्रृंगार के लिए फल है, दूध है, बिल्कुल, माखन है और जो भी प्रसाद बनता है। अच्छा, सावन के महीने में सभी लोग ज्यादातर सोमवार को व्रत रहते हैं तो उनके प्रसाद के लिए यहाँ पे मखाना की या साबूदाना की प्रसादी जो बनती है, बाबा को भोग लगता है, उसके बाद वितरण होता है आरती के बाद। कितने बजे शाम को वैसे आरती होती है ये बाबा की? 8:30 बजे। सुबह भी होती है? सुबह 4 से 5। 4 से 5 ब्रह्म मुहूर्त में हो जाती है? ये हमेशा, अच्छा, पूरा मतलब। ये हमेशा के लिए 4 से 5 की आरती। जी जी बाकी शाम की आरती 8 बजे, 8:30 बजे।
और आपके मंदिर परिसर में बाबा के अलावा कौन कौन सी देव प्रतिमाएं हैं, कौन कौन से देवता स्थापित हैं? इस आश्रम में भोलेनाथ तो है ही, बिल्कुल। बड़ी माता जी का वैष्णो जी बैठी हैं इधर, जी जी। काली जी है, सरस्वती अच्छा। माता है, सूर्य नारायण है, शनिदेव महाराज हैं, भैरवनाथ है। शनि देवता भी है। हाँ। और यहाँ आपके यहाँ जैसे जो धुनी है वो लगातार चलता रहता हम देखे हैं, तो उसके बारे में जरा बताइए। नागा सन्यासी धूनी पे ही बैठता है, जी जी। तपोभूमि त्रिशूल भी लगा रहता है। त्रिशूल भी लगा रहता है। बाबा की धुनी तो कभी बंद नहीं होती। अच्छा। ये भोलेनाथ की धुनी है, जी जी। वो कभी बंद नहीं होती। 12 महीना हमेशा सुलगती, जब भी आओगे आपको सुलगती मिलेगी। हाँ हाँ, वो बहुत अच्छा वातावरण भी देखने को मिलता कभी है। बंद नहीं होती। बाकी ये धुनी महाराज बैठते हैं, इनकी धुनी बंद नहीं होती। तो सन्यासी धुनी पे ही बैठता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। महाराज जी, जो सावन का पवित्र महीना है बाबा का, इसमें कैसे लोग शिव जी की भक्ति करें, कैसे शिव जी की कृपा पाएं लोग, जरा हमारे दर्शकों को बताइए आप। पहले तो कृपा तब मिलती है जब मन साफ होता है। और अगर मन गंदा है और बाबा पे बर्फी चढ़ा दो तो खुश नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले मन को साफ करो, सुबह स्नान ध्यान करके बाबा पे जल चढ़ाओ, और जो तुम्हारा भाव कहता, जो श्रद्धा तुम्हारी कहती है, बाबा माया का भूखा नहीं, भाव का भूखा होता है। तो जैसा भाव दिखाओगे वैसी कृपा मिल जाएगी। अच्छा, जैसे जो लोग घर पे हैं और वो डेली मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, ना जा पाए कैसे आराधना करें वो बिल्कुल ना आए। बाबा का ये नहीं कहते। हाँ, वो इसके लिए, उस व्यक्ति के लिए है जो असहाय है, पैरों से पैरालिसिस है या कमजोरी है, वृद्धाश्रम है, तो उनके लिए ये छूट है कि वो घर नहीं रहते, बाबा का ओम विश्वास जाप करें, वही कृपा मिलेगी। अच्छा, ओम नमः शिवाय की जब बात आती है तो क्या ओम नमः शिवाय का जाप हर कोई कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि यही एक ऐसा शब्द है जो निराकार है, इसी पूरी सृष्टि समाई हुई है। ओम जो है ये छोटा शब्द नहीं है, पूरी सृष्टि इसमें समाई हुई है। अब ये है कि हर आदमी की अलग अलग सोच हो गई है, कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ कह देता है। ओम नमः शिवाय का जप आदमी मतलब अपने घर में भी शिवलिंग पर पूजा करते समय कर सकता आप है? अगर घर में ना भी शिवलिंग है तब भी आप बैठ के जाप करिए। तो आजकल लोगों का मन बहुत अशांत रहता है, लोग बड़ी सारी प्रपंचों में उलझे रहते हैं, उनको शांति के लिए क्या उपाय करना चाहिए कि बाबा प्रसन्न हो, मन शांत रहे? बाबा का ध्यान करो, बाबा का ध्यान करो, मन शांत हो जाएगा। क्योंकि यही एक ऐसे हैं मन कामेश्वर, मन को शांति प्रदान करते हैं। अगर ध्यान लगा के आप बैठेंगे तो ऑटोमेटिक जो है आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा प्रकट होगी जो खुद जो है आपको रास्ता दिखाने लगेगी। हम जो लोगों में आज जो छोटी छोटी बातों पे क्रोध है, गुस्सा है, इस तरह से जो आता है, वो यही कारण है कि ये यहाँ से दूर रह गए, वो इधर दूर हो गए, केवल एक फॉर्मेलिटी करते हैं, मतलब कि हाँ एक लोटा जल चढ़ाओ, जल्दी से निकलो, जल्दबाजी करते हैं लोग। अच्छा, यहाँ जैसे आपके यहाँ धुना भी लगातार प्रज्वलित रहता है, मतलब धुना लगातार चलता रहता है, और देखे हैं यहाँ पर कई अच्छे अच्छे फूल पौधे भी लगे हुए हैं, अमरूद का भी पेड़ लगा हुआ है। तो बाबा से मुख्य रूप से कौन से फूल अर्पित करने चाहिए जिससे कि कृपा उनकी अच्छी मिले? पत्तियों में तो बेलपत्र चढ़ता है, क्योंकि साक्षात भोलेनाथ उसमें वास करते हैं। और फूलों में एक केतकी का फूल ऐसा है कि जो नहीं चढ़ता है, अच्छा अच्छा। श्रापित, बाबा को केतकी का फूल नहीं चढ़ता है, वो श्रापित। अच्छा बाकी कुछ भी चढ़ा दो बाबा, अच्छा बाबा खुश हो जाए। जी। हमने बताया नहीं कि अगर नहीं है कुछ तो आप एक लोटा जल चढ़ा दो, केवल भाव सही होना चाहिए। एक बार कहानी है, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बताइए। नारायण जी जा रहे थे बाबा को जल चढ़ा, एक लोटा दूध लेके जा रहे थे। जी जी। तो थोड़ी दूर जा मंदिर रह गया,
तो नारायण ने देखा कि एक बच्चा रो रहा था। अच्छा। तो उसको पूछा, तो वहां पर उसकी माँ बैठी थी कि ये बच्चा क्यों रो रहा है। कहीं प्रभु ये बच्चा क्या रो रहा है, भूखा है। उन्हें अच्छा भूखा है तो ये क्या खाएगा, कहीं दूध पिएगा। तो नारायण के हाथ में था दूध का लोटा। अब वो दुविधा में पड़ गए कि दूध तो हम जा रहे थे बाबा को चढ़ाने, अगर हम अब इसको दे देते हैं तो बाबा को क्या चढ़ाएं। वो लोटा जो है नारायण जी ने बच्चों को दे दिया और वहां से जल लिया, बाबा पे चढ़ा दिया। बाबा इतने ही प्रसन्न हो गए। बाबा ने कहा नारायण हम तो तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे, बैठे तो हम ही थे। भाव क्या कहता है, जो भाव से आएगा उसकी मनोकामना पूरी है। कोई भी दरबार हो, कहीं भी जाइए, भाव से जाइए। आज के समय में लोगों के घर में बहुत सारी कलाएं होती हैं, लोग करते हैं, पूजा पाठ से विमुख होते जा रहे हैं। उनके लिए ऐसा क्या संदेश आप कहेंगे? भैया मेरी तरफ से तो यही संदेश है कि सभी लोग परमात्मा पर ध्यान दें और भटको नहीं। जो हमारा सनातन जो धर्म कहता है उसको अपनाओ, उसी में सब कुछ है। आपको रास्ता भी मिल जाएगी और ये जो घर कलेश है वो कम हो जाए, क्योंकि हर आदमी तो अपने ऑटोमेटिक सब अपना अपना मस्त हो गया। आपके यहाँ श्री महागोमतेश्वर जी का जो बड़ा शिवलिंग है अपने आप में ही एक दिव्यता दर्शाता है। बिल्कुल। जरा इस शिवलिंग का थोड़ा और वर्णन हमारे भक्तों को बताइए। इतना बड़ा शिवलिंग जो है तो शायद लखनऊ में तो नहीं है। ये लखनऊ ही नहीं बल्कि कहीं भी नहीं है। जी जी। यहाँ की फोटो तो विदेशों में जाती है। जो हमारे आते हैं गेस्ट्स बाहर से, जी जी। तो वो यहाँ फोटो ले जाते हैं विदेशों में। बाबा की मर्जी ने बाहर भी लेंगी तुमको। ये तो देखिए ये 24 शिवलिंग बाबा की, और ये हमारे जो 24 शिवलिंग जो है, 12 ज्योतिर्लिंग ऊपर 12 नीचे, ये 24 को ही दर्शाता है। अच्छा अच्छा, मतलब संपूर्ण आकार, शिवलिंगों को संपूर्ण आकार, संपूर्ण आकार। चाहे भीमा शंकर ले लो, चाहे महाकाल ले लो, ये सभी विराजमान इनमें। जी जी जी। एक विराट रूप बना दिया। आकाशे तारका लिंगम, आकाशे तारका लिंगम, पाताले वटकेश्वरम, मृत्युलोके महाकालम, सर्वलिंगम नमस्ते। तो ये आकाशय और पाताले, ये क्रेन से नहीं है। बिल्कुल इनका वजूद इतना है कि ये क्रेन से नहीं उठेंगे, वजन इतना है। बिल्कुल। आकाशे और पाताले दोनों है। ये तो निराकार है, इसका कोई आकार है नहीं है। जी, जी। इनका आकार हम क्या बता सकते हैं। सनातन दृष्टिकोण से शिव भक्ति के लिए व जो हमारी संस्कृति है, हमारी पहचान है, हमारी विरासत है, हमारा धर्म है, तो उस नाते आप हमारे दर्शकों को व भक्तों को, श्रद्धालुओं को इस संध्या संगम एपिसोड के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो बस यही संदेश देता हूँ भाई कि आइए श्रावण के सोमवार को दर्शन करिए बाबा के, और देखिए कि ये महाकाल बैठे हैं यहाँ पे, इन पे जल चढ़ाइए, अपनी मनोकामना पूरी करिए और ये विचार निकाल दीजिए। बिल्कुल ही जब मन साफ रहेगा, जब अंदर कोई कपट नहीं होगा, परमात्मा वही कृपा करता है। तो हम तो सभी से कहते हैं कि आइए यहाँ पे दर्शन करिए बाबा, और कोई भी जहाँ भी रहे बाबा पे जल चढ़ाइए सावन भर, आनंद बरसेगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। बस ये है कि सभी लोगों से निवेदन है कि थोड़ा ध्यान रखें, देखें, थोड़ा सहयोग करें। हमको नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए किसी से, वो जितना कर सके खुद कर ले। मैं नहीं कहता कि आप मंदिर में आके यहाँ दान कर दो, आके हमको दान भी नहीं चाहिए। आप लगाइए,